अब्दुल्ला और मैं साथ में पढ़े थे। अच्छा। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा से उन्होंने भी और मैंने भी, दोनों ने इंजीनियरिंग करी थी। हाँ जी, दोस्ती हो गई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। ग्रेटर नोएडा में साथ थे हम। अच्छा, ये क्या मामला था सारा का सारा जो अब्दुल्ला के स्थगित कर दिया गया था सारे में? वो कुछ नहीं, गलती करोगे तो आप भुगतोगे। हाँ। उनकी उम्र जो थी उस टाइम पे कम थी, 2 साल कम थी, हमारी भी कम थी। हमने वोट नहीं डाला और वो विधायक बन गए। थे तो साथ के ही, हमने वोट नहीं डाला और उन्होंने विधायक बन गए। तो उसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी, वो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब आप रोते रहो कि हमें फंसा दिया या ये कर दिया या वो कर दिया, हमारे पास बकरी, वो कह रहा है बकरी चोरी का इंजाम लगाया। आप ये बताओ, कल आप आओ, ठीक है, मेरा घर गिरा दो, ठीक है, बुलडोजर चला दो घर पे, और मेरे घर में जो भी सामान होगा उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार वही है ना जिसने बुलडोजर चलवाया है, जिसने वहाँ पे गिरवाया मकान। अब उसमें बकरी चोरी हुई लोगों की, उसमें भैंसें गायब हो गई, जिसका जो मन करा खोल के ले गया, तो इंजाम तो तुम पे लगेगा ना। तुम क्या करोगे उसमें? वही चीज़ करनी है, वो भुगत रहे हैं उस चीज़ को। उनके बेटे जब आए थे बाहर, और रोएंगे जब परिवार के लिए करेंगे तो ऐसे ही होगा। करेंगे क्या? आप अगर गलत मेरे साथ करोगे तो मैं भी करूँगा, तो गलती का तो भुगतेंगे। ये ज़माना वही है कि आप जैसा करोगे, जो बोओगे वही काटोगे। उन्होंने बोया क्या है? उन्होंने यूनिवर्सिटी बोई, वो भी अपने ही नहीं, इनका छीन लिया, उनका छीन लिया, उनका छीन लिया। तो कल सरकार थी उनकी, उन्होंने दबा लिया। आज नहीं है सरकार। वो जितने लोग थे, जितने भी केस लगे, सारे मुस्लिम ने लगाए हैं। किसी भी एक केस को हिंदू ने नहीं लगाया, सारे मुस्लिम के केस हैं और उन्हीं का वो भुगत रहे हैं। हमसे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, हमसे कहेंगे भी नहीं, ठीक है। जितना भुगते हैं वो मुस्लिमों का भुगत रहे हैं। क्या करा इन्होंने? मैं बन जाऊँ सांसद, खुद सांसद, बीवी राज्यसभा, फिर विधायक, चचा विधायक चमरौआ से, बेटा अब्दुल्ला रसवार से। पढ़े लिखे थे नहीं, उम्र पूरी नहीं थी, चलो ठीक है सरकार हमारी है, जो पेंसिल से लिख दिया वो चल रहा है। उनने कहा ये आम को केला है तो यही केला ही है। उनके बेटे वाला मामला बोल। हाँ, अब्दुल्ला। सर, आप लोग यूथ हैं, जैसे प्रतिनिधि जो विधानसभा में दिए जाते हैं, जैसे नाहिद हसन को दिया गया, वो भी अभी जेल में ही है, गैंगस्टर एक्ट उन पर भी लगा हुआ है, ठीक है। रामपुर में ये हैं, इनको भी दिया गया। और दोनों का जो पत्र दाखिल होता है, दोनों में ये कहा जाता है कि ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया और इनसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता, इसलिए हम आपको चुन रहे हैं। तो अगर जेल का जो कैंडिडेट है उसको मतलब वोटर क्या सोचता है? वोट मैं बताता हूँ, इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। किन के लिए? पहले उन्होंने ब्रैकेट में ये बताना चाहिए, जो गुंडे हैं उनके लिए, उसमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए गुंडों के लिए सबसे अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं ये। उन्हें ये नहीं लिखना चाहिए सबसे अच्छे, बीच में ब्रैकेट में लिखना चाहिए ये व्यक्ति जो है नाहिद हसन कैराना गुंडा समाज के लिए सबसे अच्छे हैं। और जो गुंडा समाज है वो ही देता है वोट। उन्हें पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, समाजवादी को इस टाइम पे वोट नहीं दे सकता। जो उसने करा है पिछले सालों में हम खुद नहीं दे सकते। ठीक है, पेट्रोल लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए विकास, शांति चाहिए। जिंदा है तभी तो कुछ खाएंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे बताइए? क्यों समाजवादी पार्टी के समय आप जिंदा नहीं रह पाते थे? चलिए, सैफन की पुलिया थी, कभी कोई काट लेता था, चलते फिरते आदमी। हम इनकी भैंसें चुरी, भैंसों को इतनी बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती है। 40,000 की हमारी गाड़ी चुरी है बोलेरो, मिली नहीं, मिली नहीं, मिली नहीं, पूरा ढूंढा, सब करा, थाने जाओ, जब मिलेगी तो बता देंगे। अब ढूंढेगा तो प्रशासन, अब प्रशासन लगा भैंस ढूंढने में, तो फिर कहाँ से गाड़ी ढूंढेंगे? बहुत बढ़िया, कहाँ से ढूंढेंगे आप बताइए? इस समय जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, बेरोजगारी, ये सारा जैसे आपने बताया, तो उनका अखिलेश यादव को भी कहना है कि जो युवा है वो हमें ही वोट दे, क्योंकि हम उसको रोजगार दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या देंगे? इससे पहले जितनी सरकारें थी, किसने युवाओं को रोजगार दे दिया? अब रोजगार ये तो देखो एक फिक्स रहता है, गवर्नमेंट में फिक्स सीट्स हैं कि आप इतने ही गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, उससे ऊपर तो आपको खुद देना पड़ेगा ना। मोदी जी ने कहा है कि भाई तुम अपने बिजनेस करो, आपको जो चाहिए हम देते हैं, लोन चाहिए लोन देते हैं, जो चाहिए होते हैं। हम लोग खुद कर रहे हैं, मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट से लेकर MSME में, मेरी खुद की लाइटिंग की कंपनी है, ठीक है, तो हम लोग उसी से ही कर रहे हैं। अब क्या है, अब 10वीं पढ़ा बालक है, कुछ अनपढ़ हैं, आप जाएंगे मार्केट में मिल जाएंगे, वो 10वीं कहते हैं हम बेरोजगार हैं, अब तुम्हें क्या बना दें, IAS PCS बना दें 10वीं पास को हैं कि बेरोजगारी आ गई। ये जो आपके कैमरामैन है ये तो वो थे पहले लेखपाल, हाँ वही आपकी वीडियो देखी थी, उसमें भी सेम कुछ नहीं है। देखो, अनपढ़ रहेंगे, 10वीं पास रहेंगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। पहले पढ़ाई करो, लिखाई, अब पढ़ने दिया नहीं, रिक्शा चला रहे हैं, बाप रिक्शा चलाते तो आजम खान साहब हम क्या करें कि लाओ तुम रिक्शा लो यार, तुम जो है रिक्शा चलाओ, कमाई करो। अब वो पढ़े लेंगे, वोट बदल जाएगा ना। इतनी स्थितियां खराब थी तो आजम खान लगातार इतने बार विधायक रहे, फिर सांसद रहे, क्यों मतलब लगातार जीतते रहे? कारण क्या रहे? फेक प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस,
माइंड से आपका खेलना। उन्होंने वही चीज़ है ना, पढ़ा यहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि 70% 80%, थोड़ी ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं एक तरीके से कि तुम हमारे साथ आओ, योगी ये कर देंगे या बीजेपी ये कर देगी। वो लोग माइंड गेम खेलते हैं। और जितना भी अनएजुकेटेड लोग है वो माइंड गेम में फंसता है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो फंसेगा उसमें माइंड गेम में। तो वही गेम वो लोग खेलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हमें मिला है, हमें अभी हर एक गरीब को राशन मिल रहा है। मेरे मोहल्ले में 7 मुस्लिम गांव हैं, उस गरीब हैं, 2 टाइम राशन मिल रहा है उनको, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है उनको। और मकान मिले हैं। स्वार विधानसभा में, स्वार नगरों की बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा घर उधर ही है, वोट इधर है, ठीक है। तो स्वार में 4700 कम्बो आई, आपके मकान आए। 4700 में से 200 कुछ मकान हिंदुओं के हैं, बाकी मकान मुसलमानों के हैं। अब आजम खान जाते हैं, अब्दुल्ला जाते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे। अंदर तो आदमी को पता है हमारा पेट किसने पाला है 2 साल तक। ये सब कोई कौन था? कोई नहीं था। चमरौआ के ये आपका जो चचा हैं इनके, वो तो बाहर थे जेल से, चलो ये अंदर थे, वो बांटते जो करते। उनकी विधायक निधि थी, क्या दिया विधायक निधि से? 1 रुपया भी किसी एक मुसलमान को कुछ दिया हो तो बताओ? बस बातें करवा लो, फेंकवा लो जितनी लंबी फेंकी जाए। फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। फेंकते नहीं, मतलब जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इनका पर्चा इनको दे दिया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा है हमने इनको इसलिए चुना है क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया है। कैसा काम किया है? क्या मानवता के लिए काम किया? कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है मानवता के लिए बता दो? गरीबों को लूटा है, गरीबों की बहन बेटियों को घर से निकाला है, बुलडोजर चलवाए उनके मकान पे। कौन सा मानवता का काम किया है कि रात को ठंड की ठुठरती ठंड में घर से जाटवो हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबकी बहन बेटियों को घर से बाहर निकाल के, जिनके तन पे शायद दुपट्टे भी नहीं थे, ये मानवता है? ये मानवता है कि उन्होंने उन घर के दुपट्टे भी, मतलब लड़कियों के ये भी नहीं देखे कि तन पे कपड़े हैं या नहीं है, उन्हें घर से बाहर निकाल के बुलडोजर चलवा दी। कितने बच्चे उसके अंदर दब गए, ये उसने नहीं देखा। ये मानवता है? रात को 11-11 बजे तक यहाँ लेडीज रोती हुई आई हैं, यहाँ वो हिजाब डालो, यहाँ रोती हुई आई हैं। मैंने देखा, मेरे दरवाजे पर खड़ी रही काफ़ी देर। उसने इतने तेज सब कुछ किया, ये सब क्या मानवता है? क्या इंसानियत है? और सबसे बड़ी बात ये, भारत माँ को डाइन करना, अपनी माँ की ऐसी इज्जत करता है ये, यहीं रुखाएगा और यहीं छेद करेगा हर काम में। ये तो नहीं हुआ ना कि थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ये तो तरीका नहीं है ना। और सब गरीबों को सताया, अपना पेट भर लिया, अपने नाम सब कुछ करा लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये मानवता होती है क्या? अखिलेश यादव को नहीं दिखता है सारी चीजें जो आप बता रहे हैं? अखिलेश यादव अपना घर संभाला नहीं जाता, बहू संभाली नहीं जाती, वो इंसान को देख संभालेगी, अपनी पार्टी संभालेगी वो। हम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं बीजेपी महाराज की। नहीं है सुरक्षित? साफा में नहीं है बिल्कुल। आए दिन हर एक को कमेंट पर कसना, लड़कियाँ हमारी जा रही हैं तो करना, सड़कों पर निकलना मुश्किल है। आज हमारी लड़कियाँ बेधड़क होकर ट्यूशन भी जा रही हैं, आराम से रह भी रही हैं। वो खुद जेल में पड़ा, कितना ही बड़बड़ाता रहा है, लेकिन सब माताओं बहनों का ये श्राप है कि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। वो तो कहते हैं बीजेपी वालों ने फंसाया है सारा। नहीं फंसाया, सब कुछ लिखित में। हम कोई उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, हम सब लिखित में करते हैं। सारे पेपर वहाँ के एक एक पेपर जाके झांट कर दिखाओ। हम कोई ऐसा काम नहीं करते, हम ठोस काम करते हैं लिखित में। हम कायस्थ हैं, लिखित में काम करते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। सब मतलब दाखिल हुए हैं, सही दाखिल गए हैं, सब बिल्कुल सब सही गया है, जैसे करनी वैसे भरनी। उनके पुत्र भी रो रहे थे पिताजी को, रोते रहे, उसको क्या रोएंगे? ड्रामेबाज तो है जो घरेलू आंसू है। जयप्रदा को उसने गंदा किया, भारत माँ को उसने डाइन किया, उसने महिलाओं को करा क्या है? महिलाओं की इज्जत करी कब है उसने? बढ़िया नहीं है आज उनका। हम नहीं बने, हम योगी महाराज में सुरक्षित है। और क्या अपने बाप के लिए रो रहा है, अपना दर्द बाप के लिए रो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि कुंवारी कन्या तपा रसोई, पिता को खाना ना चाहिए, और जिसके घर पे गंगा बह रही कुआं पे नहाना ना चाहिए। विधवा होकर पांचाब श्रृंगार बनाना ना चाहिए, और पंडा बनकर भीख मांग पर चोरी करना ना चाहिए, और प्रजा है पाला दुश्मन से तो कदम हटाना ना चाहिए। आजम का बढ़िया नहीं है? अरे 14 के बाद में पता लग जाएगा, 14 के बाद में पता लग जाएगा। वहाँ विकास कराने कौन जाएगा? सीतापुर। हाँ, यहाँ की जनता यहीं के कुछ चुनेगी, यहीं विकास कराएगी, और विकास आकाश के भैया के घर आएगी। अच्छा मेहमानदारी में गए, सीतापुर मेहमानदारी में गए।
हाँ हाँ। एक बात बताओ, जो आजम खान को सपा वाले बोलते हैं कि कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोगों को काय अच्छा नहीं लगता? हाँ वो अच्छे आदमी तभी तो गए ससुराल। हाँ अच्छे आदमी ससुराल जाते हैं। भाजपा वालों ने भेज दिया ससुराल। नहीं भाजपा वालों का कोई दोष नहीं है। भाजपा वाले बिल्कुल जो सही होता है वही करते हैं। उसने जो कमी करी है, जो गलती करी है, वो उस पे गई। क्या कमी है? अपनी करनी से देख, उससे पूछो ना, उससे कुछ जाके उससे पूछो ना जाके क्या किया उसने। आप लोगों से जान रहे ना, आप नहीं दे रहे। नहीं उससे पूछो ना, तू यहाँ क्यों बंदा है यहाँ पे, ये पूछो ना उससे जाके। अपने कर्मों से कहना। समाजवादियों ने बता दिया ना, मानवता है, सामाजिक व्यक्ति हैं। कहाँ से मानवता है कि अगर लड़के सड़क पर जा रही हो दुपट्टा खींच लिया साइकिल से गुंडों ने, जो मानवता है? अगर हमारी बहन बेटे जा रही है रिक्शे पे, मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे, उनका दुपट्टा खींच लिया, ये मानवता है? अब तो कोई खींच के दिखा दे। योगी राज सबसे आया है, योगी सरकार आई है, खींच के दिखा दे, तुरंत जेल में जाता है। आज हर चौराहे पे पुलिस वो खड़ी होती है, कारपेट क्यों खड़ी होती है? पूछने के लिए आप सुरक्षित जा रही हो नहीं जा रही हो, आपका कोई पीछा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसे कहते हैं मानवता। मगर ये पुलिस तो सब अखिलेश लाए थे ना, वो बताते हैं योगी तो बस हाँ लाया तो था, दुपट्टे खिंचवाने को लाया था, मैं कह तो रही हूँ, दुपट्टे खिंचवाने को लाया था, लाया तो था। हम कब मना कर रहे हैं? पूरी लाया था, ढूंढे लाया था, पुलिस लाया था, आले हसन लाया था बुलडोजर चलवाने के लिए, और कैसा मानवता दिखाएगा? सारी टीम लेके आया था अपना। अच्छा उस समय पुलिस थे, उस समय पुलिस नहीं करती थी क्या? कुछ भी नहीं करती थी पुलिस, तो आंखें बीन के बैठी रहती थी। सारे उसी के थे ना। अगर कोई लड़की आकर शिकायत भी करती थी तो कहते थे आपको दुपट्टा सही करके जाना था, आपको पिन-अप करके जाना चाहिए था, आप ही खुद अपना प्रदर्शन करके जाती हो। वहाँ की पुलिस तब ये कहा करती थी शाहपुर सरकार में। टेक्सटाइल में कितने गरीबों का इसने पेट पर लात मारी है, इसने काम क्या अच्छा किया ये बता दो पहले, लिखित पेपर में देख लो ना जाके। लिखित में तो समाजवादियों ने लिख दिया इनके पर्चे में, सामाजिक व्यक्ति कि बहुत अच्छा सामाजिक व्यक्ति है। हाँ तो जेल में क्यों गया फिर? जेल में क्यों गया फिर? व्यक्ति हैं। बहुत बुरा व्यक्ति है। उसने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए गरीबों की ज़मीनें ज़बरदस्ती बेनामे कराए, जिन्होंने नहीं बेचना चाहा उनको स्मैक में बंद कराया गया। जाटवों की ज़मीनें बेचने से पहले डीएम की परमिशन होती है, जो उसका शासन का दबाव था, वो रामपुर का मुख्यमंत्री था एक तरीके से, तो बिना डीएम की परमिशन के वो ज़मीनें उसकी जाटवों की ले ली गई। उसके बाद था क्या, वो यहाँ उसके पिताजी यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने टाइप करा करते थे। इसके पास जो है सन 77 में लैम्ब्रेटर स्कूटर से आया करता था। राजनीति में जैसी आया उसके बाद इसने जो दिन ब दिन लोगों को प्रताड़ित किया। आप ये समझ लीजिए, अब जब से वो जेल में है, अब वो जनता सही है। और अब इस इलेक्शन में वो जीतता कैसे था? जीतता ऐसा था कि अपने गुंडों के माध्यम से बूथ कैप्चर कराता था। अब चूंकि जेल में है, उससे अपनी तो संभाली नहीं जा रही है। ये कार्यकर्ता क्या बूथ कैप्चर करेंगे? अब होगा न्यायप्रिय चुनाव जो होगा, वो उसका इतना विरोधी है, उसका विरोधी जो था उसके सामने नहीं आता था कि मेरा नाम नहीं आ जाए, कल को मुझे ये करेगा। आज मुसलमान जो उसका विरोधी है वो खुल के भाजपा का भी साथ दे रहा है ताकि इसको हराओ। मगर उन्होंने क्या गलत कर दिया? वो कहता है मैंने क्या गलत किया, मैंने एक स्कूल ही तो बनाया, एक कॉलेज ही तो स्कूल बनाया 450 एकड़ ज़मीन में है, बिल्कुल मिली हुई शहर से यूनिवर्सिटी। इतनी संपत्ति है कि नवाब रामपुर का बंटवारा होगा उनके हिस्से में भी नहीं आएगी इतनी जितनी संपत्ति इसके पास है। समझ रहे हैं आप? और बनाया गरीबों के लिए। 2 लाख रुपए फीस दी जा रही है। एक बच्ची आई थी, उसकी 1 साल की फीस जमा नहीं हुई, 6 महीने की जमा कर दी, उसके बाद उसको पीटा गया वहाँ, उसके कॉलेज से निकाल दिएगा। स्कूल इसने थोड़ी बनाया है। स्कूल का भी हाल ये है, इसने ठेकेदार लोग फंस रहे हैं इसके अंदर। इसने ठेकेदारों को पैसा दिलवाया खूब, मतलब जितना विकास में के लिए पैसा लाया उसमें आधा यूनिवर्सिटी को जाता था, आधा वहाँ लगता था। ठेकेदार भी खुश थे। ठेकेदारों से इसने 10 लाख रुपए ठेकेदार को नकद दिए कि चेक काट दे, उन्हें चेक काट के दे दिया। अब जो ईडी जांच कर रही है वो ठेकेदार से पूछ रही है तेरे पास पैसा कहाँ आया, तूने तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। वो सब भागे भागे फिर रहे हैं, सब भागे भागे फिर रहे हैं। मतलब स्थिति खराब है आजम खान की। आजम खान की आप वोट देंगे भाजपा को, और जो मुस्लिम है, ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है रामपुर तो। नहीं, हम हिंदू तो दे ही रहा है, लेकिन उसका विरोधी जो है मुसलमान, वो भी हमें दे रहा है। और रात बेरात यहाँ भाजपा के कैंडिडेट आकाश कुमार सक्सेना से मिलने आता है, दिन में नहीं आता है कि हमारा नाम ना लिख जाए वहाँ, वही वोट दे रहा है। किसी गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं थी किसी कभी भी कि उनको जेल में डाल दे।
अब जब ये संविधान कोई, ये तो बीजेपी का तो है नहीं, ये तो भारत का संविधान है। अब जब बीजेपी ने उसे परसू किया और वो अंदर हो गए तो बीजेपी की बुराई करते हैं वो, रामपुर की जनता को बुरा कहते हैं। जबकि रामपुर की जनता ने वो देखा उनका वो हाल कि जब वो साइकिल पे चला करते थे, आज वो इतने अरबपति खरबपति कैसे हो गए आप बताओ। तो आज उन्होंने टेक्सटाइल बंद करा दी, शुगर फैक्ट्री बंद करा दी, ये देश का विकास हुआ, रामपुर का विकास हुआ। रामपुर को और चौपट कर दिया उन्होंने, गन्ना मिलें बंद करा दी, 2 थी। रामपुर नवाब क्या उनके मदर फादर नौकरी करते थे और रामपुर नवाब के खिलाफ वो उन्हीं के भाई, उन्हीं की जाति के हैं, मुस्लिम हैं, और उन्हीं के विरोध में उन्होंने सब कुछ कर दिया। उनके सारे बनाए गेट तोड़ दिए, उनकी पहचान मिटा दी। आजम खां चाहते हैं केवल मेरी पहचान है, मेरी यूनिवर्सिटी रहे, उसके भी आजीवन वो रहेंगे, चांसलर रहेंगे। ये कहाँ का नियम है? अच्छा, नवाबों वाला क्या मामला है अंकल जी? हम बहुत सुनते हैं नवाब और आजम खां की मतलब पड़ती नहीं है, क्या मामला? हाँ, उसका मामला ये है कि इनकी मदर और फादर नवाब, रामपुर नवाब के यहाँ मुलाजिम थे और उन्हीं के बनाए हुए थे जो कुछ थे। अब ये कुछ हो गए तो इन्होंने उन्हीं का नामो निशान मिटा दिया। ये इनकी खुददारी है। पुल भी तोड़ दिया। हाँ, सब कुछ तोड़ दिया। नवाब के जितने बनाए हुए गेट थे, जो उनकी पहचान थी रामपुर नवाब की, मुर्तजा गेट और फलाना गेट, वो सारे तोड़वा दिए उन्होंने, इसलिए कि आजम खां को लोग पहचान, नवाब को भूल जाएं। नवाबों की नामो निशान मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रामपुर में चाहते केवल आजम खां का नाम रहे, बाकी कुछ नहीं, सबको मिटाना चाहते अब हैं। रहेगा? अब कैसे रहेगा? अब बस नाम रहेगा, बस नाम ही रहेगा। आदमी जेल में रहेंगे, बस नाम रहेगा यहाँ पे। हाँ, युवा है, आपको तो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव बोलते हैं। हाँ तो बोलने को बोल ले, उनका मुंह है, जो चाहे वो बोल लें। ऐसा मैं कह दूं मैं प्रधानमंत्री हूँ, मान लोगे आप? मैं कर लूँगा या आप मान लोगे? नहीं ना। देखिए, आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो अपने हिसाब से दे रहा है। वो सोचता है कि कल मुझे यहाँ पे 5 साल गुजारने हैं।